राम मंदिर शिलान्यास की इस बेला में जंजवार में आपका स्वागत है। सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं और देश ये संदेश भेज रहा है, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। इस जय श्री राम के नारे के बीच से एक दूसरी आवाज़ भी आ रही है जनता के बीच, और वो है कि भारत अब तक कुल 4 महीनों के भीतर 20 लाख के करीब कोरोना पॉजिटिव के मामले में पहुंच गया है, 19 लाख पार हो गया है। अगर आपको हम आंकड़ों में हूबहू बताएं तो 19,08,554 मामले कोरोना पॉजिटिव के दर्ज हो चुके हैं, करीब 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कल एक दिन में आधा लाख से ज़्यादा यानी 52,509 नए मरीज कोरोना शामिल हो गए हैं कोरोना सोसाइटी में, और 857 लोगों की मौत हो चुकी है। इस खुशखबरी के साथ अगली खुशखबरी ये है कि हमारे देश में आज अयोध्या में उत्तर प्रदेश की भूमि पर 3.51 लाख दिए जलाए जाएंगे। यह दिए कितने होते हैं, यानी 3.5 लाख से ऊपर दीपक जलाए जाएंगे, उसमें घी डाला जाएगा। और इस बीच कोरोना मरीजों को अगर बेड नहीं मिल पाता है तो उस घी के सुगंध से उन्हें ठीक होने की गारंटी की उम्मीद है। इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ें तो क्या पक्ष क्या विपक्ष सब एक जैसा नारा दे रहे हैं, एक ही नारा, जय श्री राम, एक ही नारा। इस नारे के साथ हमारे यहाँ सबसे बड़े विपक्ष की जो नेता हैं श्रीमती प्रियंका गांधी, उन्होंने बड़े ही अनुनय विनय के साथ, बड़े ही राग और प्रेम के साथ सिया राम के साथ यह उम्मीद जताई है अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कि वह न सिर्फ शिलान्यास में बल्कि मंदिर निर्माण में भी मदद करेंगे। आप इनकी कुछ फोटोएं देखिए और देखिए कि उन्होंने कितने प्यार से सबको कहा है। यहाँ तक कि इनके यहाँ जो बैठे हुए आईटी सेल के लोग हैं वह भी बड़ा तेज तर्रार और ज्ञानी हैं। उन्होंने अपना पूरा ज्ञान इस बीच उड़ेल दिया है और देखिए क्या क्या लिखा है। जाहिर तौर पर यह प्रियंका गांधी ने नहीं लिखा है, यह जेएनयू और डीयू जैसी जगहों से जो छात्र नेता बनने के बाद नेता बनने से रह गए, प्रोफेसर बनने से रह गए या बड़े पत्रकार होने से रह गए, वह आजकल कांग्रेस की आईटी सेल में काम करते हैं और वह तरह तरह का किताबी ज्ञान ठेलते हैं और उन्हें लगता है कि सिया राम लिखने से जय श्री राम की आत्मा थोड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी, और इसी उम्मीद में उन्होंने यह ज्ञान ठेला हुआ है जिसमें हमारी प्रियंका गांधी ने तुलसीदास के राम सिया राम को याद किया है। यह चप्पड़-गंजू खेल हमारे देश में लगभग 70 सालों से चल रहा है। ऐसे सेकुलरों को लगता है कि उनके सिया राम लिखने से जय श्री राम का कट्टरपंथ जरा सा पौने आने दाम पर कुछ कम हो जाएगा, लेकिन वह होता नहीं दिख रहा है। इधर देखिए, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुत्रों में से एक चिराग पासवान क्या लिखते हैं, आपने इनको देखा। इनसे आगे फिर एक बार कांग्रेस की ओर बढ़िए। कांग्रेस क्या लिखती है, भगवान राम परिभाषाओं से परे हैं, बापू से लेकर निराला तक राम सबके हैं। घंटा ये निराला कौन है, जरा पूछिए। जो जनता भगवान श्री राम के झंडे लहरा रही है, काटम काट में भरोसा कर रही है, वह निराला को जानती भी है क्या? और बापू का राम क्या होता है? अगर किताबों को और शोधों को छोड़ दें और गांधीवादी बुद्धिजीवियों की बैठकों में बापू के राम के नाम पर होने वाले प्रवचनों और गायनों को छोड़ दें तो बापू के राम का मतलब कोई बताने को तैयार नहीं होगा। इस देश में एक ही राम है और वह राम अयोध्या का है, वह राम भाजपा के पास है, वह राम एक समय में कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और एलके आडवाणी के पास था, वह राम कूद कर आजकर मोदी के झोले में जा बैठा है। इसके अलावा इस देश में न कोई राम है और न सिया राम। खैर, इन कांग्रेसियों को कौन समझाए कि भैया जेएनयू से पास किए हुए लौंडों को अपने यहाँ रख के इस देश की राजनीति बहुत दिन नहीं चलेगी।
वैसे भी उनकी राय पर राहुल गांधी अब प्रोफेसर बन चुके हैं। दिखने से वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शिक्षक ज्यादा और भारत के नेता कम लगते हैं। खैर, इससे आगे बढ़िए और जरा इन सेकुलरों की संघी जमात को पहचानिए। भूपेश बघेल हो या फिर तिकड़म से हार चुके हमारे कल्पनाथ, जो कि बड़े माहिर नेता हैं उधर मध्य प्रदेश के, वो आजकल हनुमान चालीसा पढ़ाने में जनता को लगे हुए हैं। वह कह रहे हैं कि हमारे हनुमान चालीसा पढ़ने से वहाँ की जनता को बड़ा राहत मिलेगी। यानी बहुत साफ है कि ये हो या वो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अखिलेश यादव को देख लें, किसी तीसरे मायावती बहन को देख लें, सबकी एक भाषा है, सब राम की शरण में है। कोई सिया राम लिख रहा है, कोई श्री राम लिख रहा है, लेकिन सबको पता है कि ये राम कौन से हैं। सवाल ये है कि आखिर इनका झोला झपाटा बदलता क्यों नहीं। जब प्रियंका गांधी जिस भाषा में आज लिख रही हैं, उसके बाद से उनका नया नवेला कार्यकर्ता जो थोड़ा जागरूक होगा और चाहता होगा कि देश की तकदीर बदले, वह सड़कों पर कहां से बेचारा बहस कर पाएगा। तुरंत विरोधी उठा के कहेंगे भाजपाई संगी कि ये लो भैया, ये देखो तुम्हारी मैडम क्या कहती हैं। फिर वो कौन सा उपाय बोलेगा और कौन सा उपाय निकालेगा। ये सब सवाल बहुत जरूरी हैं कि जब फैसले का वक्त आता है तो इस देश की पार्टियां, चाहे भाजपा हो, भाजपा तो जिस पक्ष में है वह बहुत साफ है, लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा, राजद, दूसरे आजद, ये जितने दल हैं यह सब एक भाषा बोलने लगते हैं। और इस फैसले के वक्त में जनता यह नहीं समझ पाती कि राम मंदिर का निर्माण जिस राज्य में लाखों लोग भूखों पड़े हों, जिस देश में कोरोना अपने सर्वाधिक चरम पर हो, क्या उस समय विपक्ष का यह नेता, कोई एक नेता यह जुबान नहीं बोल सकता कि यह कैसी अश्लीलता है। भगवान राम तो कुछ नहीं कहने आ रहे, ना किसी का कुछ बिगाड़ रहे, जहां पड़े थे वहीं पड़े थे। ये मंदिर नहीं बनेगा। और ये जो 3.5 लाख दिए जल रहे हैं, इन दियों के खर्चे से भी मनरेगा मजदूरों को, अस्पतालों के बगैर मर रहे लोगों को अगर इलाज करा दिया जाता तो क्या ये भगवान नाखुश हो जाते? चाहे सिया वाले राम, चाहे जय श्री राम वाले राम, कोई भी राम क्या नाखुश हो जाते? इतना कहने का भी नैतिक साहस हमारे विपक्ष के नेताओं में नहीं है। स्थिति यह है कि विपक्ष के सारे नेता एक तरफ से राम मंदिर के निर्माण की पैरोकारी में लगे हैं और जनता आजीवन कंफ्यूज है। यह वक्त फैसले का है जब हमारे इन नेताओं को यह कहना चाहिए था कि इस वाहियात खर्चे से सरकार को बचना होता और जन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की सुविधाएं जो धाराशायी हो चुकी है इस देश में। आप सोचिए, फिर मैं आपको एक बार आंकड़े दोहरा दे रहा हूं, 20 लाख के करीब हमारे देश में अब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, 40,000 मर चुके हैं। कल सिर्फ एक दिन में 52,500 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। यह सिर्फ कोरोना है। इसके अलावा दसियों तरह के रोग हैं, हार्ट का रोग है, टीवी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हजारों तरह के रोग हैं जिसकी वजह से हजारों लोग इस देश में मर रहे हैं। लेकिन सारा विपक्ष पक्ष के साथ खड़ा होके राम मंदिर के जलसे में आगे पीछे कहीं न कहीं खड़ा होने के लिए जैसे लग रहा है कि आतताई है, एकदम से मजबूर है। और स्थिति ये है कि जनता अकेली पड़ी है। और बड़ा सवाल ये है कि ऐसे विपक्ष, मतलब प्रियंका गांधी का मैसेज देख लें, मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव का मैसेज देख लें, चिराग पासवान का मैसेज देख लें, कांग्रेस का देख लें, कमलनाथ का देख लें, दूसरी पार्टियों का देख लें, तो सवाल है कि विभेद का वह दिन कब तय होगा जब ये कहा जाएगा कि संविधान में धर्म जो है वह व्यक्तिगत आस्था है, तमाशा और अरबों का पैसा जनता के जेब से खींचकर और अरबों की अश्लीलता के लिए नहीं है। वह दिन कब आएगा? अगर हमारे विपक्ष के नेता आज नहीं बोल सकते, सवाल यह है कि क्या सबसे ज्यादा हिंदू ही तबाह नहीं हो रहे स्वास्थ्य सुविधाओं में? तो किस हिंदू, किस मुसलमान के लिए आखिर यह राजनीति हो रही है? और आज हमारे दृष्टि से यह सबसे बड़ा सवाल हमारे राजनेताओं के लिए होना चाहिए। खैर नहीं है, अगर है तो कहीं ऐसे छोटे मोटे दलों के लिए है जो बेचारे अपने घरों से पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन इन्हीं दलों से निकले हुए नेता और छात्र नेता बाद में जाकर कांग्रेस और भाजपा और सपा और बसपा के पुछल्ले थाम लेते हैं, जिसके बाद फिर जनता
अंतहीन रूप से कंफ्यूज्ड रहती है कि वह किसके पक्ष में जाए और किसको विपक्ष माने। इस बीच प्रियंका गांधी का यह पत्र पढ़कर अपनी आत्मा की शांति के लिए यह पत्र पढ़िए और महसूस कीजिए कि संघी और सेकुलरों में कितने का फर्क है। आखिर वह हमारे देश से क्या चाहते हैं। और आखिर में अपनी बात खत्म करने से पहले संघी और सेकुलरों को अलग अलग पैमाने पर निपटा रहे हम आपको दो लोगों का बताते हैं। एक शख्स हैं जो कि बता रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं, लाइन ऑफ वे जिसको कहते हैं वह दे रहे हैं संघियों को कि साहब जब श्री राम अनन्य हैं, पुरुषोत्तम हैं, तो अन्य धर्मों की ज़रूरत क्या है, रोकने की ज़रूरत क्या है जब सब कुछ वही है। यानी आने वाले समय में एक शख्स इसी टीवी का सेकुलरों के मोर्चे को संभालता है, दूसरा शख्स ये है कि यह संघियों के मोर्चों को संभालता है। इसलिए आप यह जो मैं बार बार कहता हूँ कि गोदी मीडिया हो या विरोधी मीडिया हो, दोनों मीडिया मिलकर मोदी मीडिया बनती है और यह उसका सबसे माकूल उदाहरण है। एक सज्जन जिनकी आप भीनी भीनी प्रशंसा करते नहीं थकते, वो जो है आपको सेकुलरों को निपटाते हैं और यह संघियों के साथ निपटते हैं। इन्होंने लाइन दे दिया है संघियों को कि सर अब राम मंदिर तो बन ही गया, तो अब धर्म क्यों अनेक रहने हैं, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या मुसलमान, जब राम अनन्य और पुरुषोत्तम हैं तो यह सबके हैं। अब सब इस देश में हिंदू हैं, ना अल्लाह रहेगा, ना वो क्या कहते हैं गुरुद्वारों में, ना ये, अब हर जगह जय श्री राम होगा। इसलिए आप तय कर लीजिए, गोदी मीडिया और विरोधी मीडिया दोनों एक हैं या अलग हैं, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। खैर, राम मंदिर में दिए जलने का समय होने वाला है। आप भी टीवी पर बैठिए, घर में कोई कोरोना मरीज हो तो उसको थोड़ा सा और नज़दीक ले जाकर दिखाइए। हमारी गारंटी है कि गोबर, गोमूत्र, पापड़, थाली ताली के बाद अगर कोई चीज़ आपके लोगों को कोरोना से बचा सकती है तो ये राम मंदिर का जलता हुआ दिया जो आपको टीवी में दिखाई दे रहा है हमारी लहलहाती हुई एंकरों के साथ।